नमस्कार दोस्तों। बात है दोस्तों 2 अगस्त 1981 की रात की। प्रिमरोज नामक एक पानी का मालवाहक जहाज़ दोस्तों बता दें बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया के लिए सफ़र कर रहा था चारा लेकर दोस्तों। लेकिन बीच में मौसम की खराबी के चलते दोस्तों और कुछ कन्फ्यूजन हो जाने के चलते जहाज़ की दिशा दोस्तों भटक जाती है और जैसे ही सुबह होता है तो पता चलता है कि जहाज़ एक चट्टान से जाकर टकरा गई है। लेकिन दोस्तों जहाज़ के पास में ही एक बड़ा सा टापू दिखता है, जंगली टापू दोस्तों, आइसलैंड दिखता है। तो जो कैप्टन होते हैं जहाज़ के दोस्तों, जब उन्हें यह टापू दिखता है तो उन्हें राहत मिलती है और वह निर्णय लेते हैं कि उस टापू तक जाने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं था, इसलिए और समुद्र का जो पानी था बता दें बहुत ही शांत था। तो उन्होंने सोचा कि मदद के लिए क्यों ना हम इसी शिप पर कुछ दिन गुजारे, हो सकता है कोई रेस्क्यू टीम आए और हमें बचा ले। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कुछ दिन बीतते हैं उसी शिप पे सभी लोगों के। जैसे ही दोस्तों तीसरा दिन आता है वैसे ही शिप पर बता दें जब वॉच टावर पर एक व्यक्ति चढ़ता है और वहाँ से देखता है जंगली टापू की ओर, तो वहाँ से कुछ लोग नाव से शिप की तरफ आते हुए दिखते हैं। उन्हें तो लगा दोस्तों, शिप के जो व्यक्ति थे उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम ने, कंपनी ने हमारे बचाव के लिए, रेस्क्यू के लिए भेजा है उन सभी लोगों को। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें दिखा दोस्तों कि ये कुछ अलग लोग हैं। कपड़े नहीं पहने थे और इनके पास तीर, धनुष और भाले थे और जिसे वो हाथ में हिला रहे थे। अब जल्द ही जहाज़ के कैप्टन को पता चल गया कि ये लोग हम पर हमला करने आ रहे हैं। हालांकि इनका पहनावा अलग था, इनके शरीर में सिर्फ एक बेल्ट बंधा हुआ था दोस्तों और इनके पास कपड़ा एक भी नहीं था सिवाय एक बेल्ट के। लेकिन इनके पास दोस्तों हथियार थे और इन हथियार को देखकर कैप्टन को लगा कि अब हम सब मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम जल्द ही कांटेक्ट करेंगे हांगकांग की शिपिंग कंपनी से। और वो ऐसा ही करते हैं दोस्तों, हांगकांग के शिपिंग कंपनी से वो कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से वो कांपते हुए बोलते हैं कैप्टन कि जल्द ही जल्द रेस्क्यू टीम भेजो, हेलीकॉप्टर को भेजो, नहीं तो हम सभी लोग कुछ ही समय में मारे जाएंगे। वो लोग शाम तक वो हमारी शिप पे पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों शिप इतना बड़ा था कि जब वो लोग पास पहुँचे शिप के दोस्तों, आदिवासी लोग, आइसलैंड के जो लोग थे, वो जब शिप के पास पहुँचते हैं तो शिप इतना बड़ा था कि उनका तीर हवा की वजह से उनके पास तो नहीं पहुँच पा रहा था। मारे तो कोई लोग नहीं गए और शिप पर भी उन्होंने चढ़ने की कोशिश की। जो आदिवासी लोग थे शिप पे भी चढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उस शिप पर भी नहीं चढ़ पाते हैं क्योंकि बहुत ऊँचा था शिप। ऊंचाई होने के कारण वो लोग शिप पे भी नहीं चढ़ पाते हैं। हालांकि ऐसे तैसे कर दोस्तों उनका रेस्क्यू किया जाता है और इंडियन नेवी की जो हेलीकॉप्टर है वो आकर उन्हें रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करती है और वापस ले जाती है उन्हें बचाकर। लेकिन दोस्तों बात हैरानी की तब आ रही है जब इस जहाज़ को दोबारा ले जाने के लिए बनाकर जब वर्कर आते हैं तो इन पर भी तीर से हमला होता है। इनका भी तीर धनुष से स्वागत किया जाता है। ये भी दोस्तों ऐसे ही छोड़कर जहाज़ को भाग जाते हैं क्योंकि इन पर हमला हो रहा था। ये सभी घटनाएं दोस्तों बता दें भारत की एक अंडमान द्वीप जानते ही होंगे है, अंडमान द्वीप समूह का ही एक छोटा सा आइसलैंड है जिसका नाम था दोस्तों नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड। ये भारत का ही दोस्तों एक ऐसा है आइसलैंड जहां आज लोग दुनिया से अनजान हैं, वहां के लोग आज दुनिया से बेखबर हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों, आज यह आइसलैंड क्यों आज दुनिया से अनजान पड़ा है और सरकार ने यहाँ पे जाने के लिए क्यों बैन कर रखा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति दोस्तों जा नहीं सकता। तो दोस्तों इस लैंड के बारे में बात करें तो शुरुआत होती है आपको बता दें तो 1296 ईस्वी से, जब मार्को पोलो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि भारत के अंडमान द्वीप समूह के पास एक छोटा सा आइसलैंड है और वहाँ पे बहुत ही विचित्र जाति के लोग रहते हैं, बहुत ही वो खूंखार व्यक्ति हैं। वो जिसे देखते हैं मार डालते हैं और उन्हें खाने लगते हैं।
ये तो दोस्तों मार्को पोलो की संस्मरण की बात थी, लेकिन जो इतिहासकार हैं मार्को पोलो की इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मार्को पोलो कभी अंडमान द्वीप पर पैर ही नहीं रखा था। लेकिन दोस्तों आधिकारिक तौर पर आपको बता दें, जो अंडमान द्वीप का यह आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल भारत का, इसका आधिकारिक तौर पे जिक्र हमें बता दें तो 1771 मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कुछ सर्वे के लिए लोगों को भेजती है और वो लोग पहुँचते भी हैं अपने शिप को लेकर इस आइलैंड के पास, लेकिन इस पर भी वो पैर नहीं रखते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनका भी दोस्तों बता दे तीरों से स्वागत होता है, इसलिए वो भी वापस चले जाते हैं। फिर दोस्तों समय आता है 1867 में भी बता दें दोस्तों, ऐसे ही एक मालवाहक जहाज़ होता है, शिप होता है, क्रैश कर जाता है इस आइलैंड पर। और क्रैश करता है तो लोग, जाहिर सी बात है अब जहाज़ की स्थिति वैसी नहीं होती है कि आगे चल पाए वो, तो उन्होंने सोचा कि हम इस आइलैंड पे, किसी ने भी दोस्तों इस आइलैंड पे पहली बार पैर रखा तो 1867 में ही यही लोग रखते हैं। ये 86 लोग होते हैं इस शिप पर और सभी लोग उतरते हैं। हालांकि 3 दिनों तक इन्हें कोई दिखाई नहीं देता है इस आइलैंड पे दोस्तों, लेकिन जब यह 3 दिन बाद सुबह नाश्ता करते हैं तब इन पर अचानक वो आदिवासी लोग, खूंखार लोग क्या करते हैं दोस्तों, उन पर हमला बोल देते हैं। और हमला जैसे ही बोलते हैं तो ये लोग जैसे तैसे कर जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। इनसे अभी भी दोस्तों अच्छे से कांटेक्ट नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं अभी भी इनसे कांटेक्ट जो भी जा रहा था ये इन्हें तीर धनुष से मार रहे थे। फिर दोस्तों बता दें ये लोग तो जैसे तैसे कर रेस्क्यू कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में इसका आधिकारिक तौर पे बता दें इनसे कोई कांटेक्ट किया था, इनके पास कोई गया था, तो बता दें वो थे दोस्तों मॉरिस पोर्टमैन, जो 1880 ईस्वी को दोस्तों इस आइलैंड पे पहुंचते हैं अपने एक सैनिक टुकड़ी के साथ दोस्तों। और वहाँ पे वो बहुत खोज करते हैं लोगों की, वहाँ पे मिलते तो नहीं आदिवासी, लेकिन कुछ दिन बाद इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति और एक औरत और दोस्तों साथ में बता दें 4 बच्चे इन्हें मिलते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, उन 6 लोगों को दोस्तों क्या करते हैं, अपने पोर्ट ब्लेयर ले जाते हैं, अंडमान द्वीप की जो राजधानी है वहाँ पे ले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जो औरत और बूढ़ा व्यक्ति होता है उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, और जो 4 बच्चे होते हैं उनकी भी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती है। तो जो मॉरिस पोर्टमैन होते हैं दोस्तों वो वापस उन्हें वहीं इस आइलैंड पर भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण अलग था दोस्तों, उनका रहना खाना पीना सारी चीज़ें अलग थीं, वो अभी भी आदि मानव की तरह रह रहे थे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं उनके रहने का तरीका क्या था, उनका रहना दुनिया से क्यों अलग था इतना, क्यों आज भी ये दुनिया से अनजान थे। तो दोस्तों बात करें 1967 आता है तो त्रिलोकनाथ पंडित की एक सरकारी टीम क्या करती है दोस्तों, इस आइलैंड पर पैर रखती है। और जब यह इस आइलैंड पर उतरते हैं तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें इस आइलैंड पे दिखती है। यह वही समय था दोस्तों जब इनके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जब यह इस आइलैंड के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं एकदम दोस्तों, तो इन्हें कई झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं, लगभग 18 झोपड़ी, और इसमें आग भी थे, पत्थर भी थे, बहुत सारी मेटल की चीज़ें भी थीं। तो इससे तो हमें इनके बारे में पता चला कि ये थोड़े जानकार तो थे, इनके आग जलाने का भी तरीका इन्हें पता था, प्लस धातु के बारे में भी इन्हें जानकारी थी, और मांस भी ये खाते थे। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इनके बारे में पता चलती है कि ये सारी चीज़ें ये करते हैं। इनके जाने से बहुत कुछ जानकारियाँ हमें मिलती हैं। इनका जो घर बनाने का, झोपड़ी बनाने का तरीका होता है, तो इनसे तो हमें पता चल गया था कि इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी नहीं जानते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो त्रिलोकनाथ पंडित जी ने उजागर किया, जिससे कि हमें पता चला कि ये लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, क्या क्या इन्हें अभी नॉलेज है, क्या क्या जानकारियाँ पाई गई हैं दोस्तों। इनके बाद दोस्तों एक के बाद एक लोग यहाँ पे आते गए, यहाँ पे इस आइलैंड पे आकर एक्सप्लोरेशन करते रहे, जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन वही चीज़ हो रहा था इनके साथ दोस्तों। और बात आती है दोस्तों 1974 की, जब नेशनल जियोग्राफिक की टीम क्या करती है दोस्तों, इस आइलैंड पर आती है अपनी एक टुकड़ी के साथ। और यहाँ पर दोस्तों जब यह डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो इनका भी स्वागत
तीरों से किया जाता है, भालों से किया जाता है। ये भी कांटेक्ट करने की इनसे कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसो भी इनसे हम बातचीत कर पाए। लेकिन दोस्तों इनका भाषा भी बिल्कुल अलग था। इन्हें एक तरीके से बोलने भी नहीं आता था कि कैसे दूसरे व्यक्ति से अपनी ही भाषा में बात किया जाना चाहिए। तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। अगर किसी से हम बात नहीं कर सकते हैं तो कुछ हम उपहार देकर अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। कुछ सामान उन्हें देकर दोस्तों क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम आपकी रक्षा के लिए आए हैं, अच्छा के लिए आए हैं, न कि आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं। तो उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट, नारियल से लेकर मांस, मीट, मच्छी, बहुत सारा चीज़ मतलब उन्हें उपहार के तौर पे देते हैं। और वो आदिवासी लोग दूर से ही उन्हें ले लेते हैं। मतलब उन्हें गिफ्ट पसंद आ रहे थे लेकिन लोग नहीं, लोगों का वो तुरंत विरोध कर रहे थे। जैसा लग रहा है कि वो दुनिया से मतलब ही नहीं रखना चाह रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 1974 के बाद 1991 में भी कई लोग जाते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटेक्ट उनसे हो नहीं पाता है। और फिर सरकार को, भारत सरकार को लगा कि अब यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं या तो मारे जा रहे हैं या तो उन पर हमला हो रहा है, बच कर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इस लैंड को बैन कर दें दोस्तों। और इस लैंड का नाम दोस्तों आपको पहले ही पता चल गया होगा, नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड। और यहाँ के लोगों को सेंटिनली कहा जाता है। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि यह आइसलैंड कितना खतरनाक था। इसलिए भारत सरकार ने 1996 ईस्वी में निर्णय लिया ये कि क्या किया जाएगा, इस आइसलैंड को अब बैन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, अलाउ नहीं था। अगर जाएगा तो खुद क्या करेगा दोस्तों, अपनी जान का जिम्मेदारी लेगा, अपनी मौत की जिम्मेदारी वो खुद लेगा। उसके रेस्क्यू के लिए भी कोई टीम अब नहीं भेजी जाएगी। और रिसेंट में बात करें दोस्तों, रिसेंट में अगर कोई इस आइसलैंड पे गया था तो बात आती है 2018 की, जब जॉन एलन चाउ 2018 में गैर कानूनी रूप से, ये अमेरिकी व्यक्ति होते हैं दोस्तों और ये ईसाई होते हैं, तो ईश्वर का विचार लेकर यह इस लैंड पे जाते हैं, लेकिन इनका भी कांटेक्ट उनसे हो नहीं पाता है। अब बात आती है दोस्तों, जब ये पहली बार जाते हैं, जॉन एलन चाउ जब पहली बार जाते हैं तो ये तो सही सलामत वापस चले जाते हैं। लेकिन जब दोबारा आते हैं बोट के जरिए, एक मछुआरे को ये पैसे देकर वहाँ तक ज़बरदस्ती लेकर आते हैं। लेकिन जब दोबारा जाते हैं, इनका कहना था दोस्तों, हम ईश्वर का विचार इनके पास पहुँचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। लेकिन उनका तो अलग ही मोटो रहता था। और कोई भी जाते थे उस आइसलैंड पे दोस्तों, तो उनका विरोध वो लोग खुलकर तीरों से स्वागत करते थे। वहाँ पे भाषा नहीं थी दोस्तों, वहाँ पे तीर बोलता था उस आइसलैंड पे। सेंटिनली लोग जो थे दोस्तों, वो तीरों से स्वागत सबका किया करते थे। और जॉन एलन चाउ का भी यही दोस्तों क्या होता है, जो लोगों का हश्र होता है वही करते हैं वो लोग। उन्हें भी दोस्तों मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि वो अच्छे विचार से गए थे कि हम अपने ईश्वर के विचार को उस आइसलैंड के लोगों को बताएंगे, उन्हें दुनिया से अवगत कराएंगे, लेकिन वो दुनिया से हट कर ही रहना चाह रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं, आज उन लोगों को कुछ भी अभी दुनिया के बारे में पता नहीं है। दुनिया में कितना परिवर्तन हो चुका है, आधुनिकता से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आज भी भारत का ही एक स्थान है दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड दोस्तों। और ऐसी भी चीज़ें हैं दोस्तों दुनिया में जो हमें आश्चर्यचकित कर रही हैं कि दुनिया में आज क्या हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी आदि मानव की तरह रह रहे हैं। वीडियो दोस्तों कैसा लगा इस लैंड के बारे में जानकर कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।